जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी बच्चों की बार बार यहाँ पे डिमांड के ऊपर जीके जीएस की क्लास में लेकर तैयार हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आर्मी अग्निवीर के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर लिखते चलिए। और जो बच्चा मेरे ऊपर विश्वास करता है यदुवंशी सक्सेस पॉइंट चैनल के साथ यहाँ पे मेरे पढ़ाने की स्किल्स के ऊपर जुड़ा हुआ है, आज मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी बेटा ये क्लास आपने कम से कम 3 बार देखनी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लास देखने लग रहे, एक बार अभी इस क्लास को देखना है, 11-12 बजे आपने फिर से इस क्लास को देखना है और शाम को 4 बजे एक बार दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, ताकि जब मैं 6:30 बजे आज आपके लिए जो ओवरऑल आर्मी अग्निवीर का पेपर सोल्यूशन लेके आऊं तो आपको अपने अंदर अलग से ही कॉन्फिडेंस महसूस हो जाएगा। और कमेंट करना कि आपने इस क्लास को 3 बार देखा, शाम को आर्मी अग्निवीर का आपने बैच लगाया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर लगाया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कितना % इंप्रूवमेंट आपको महसूस हुआ है, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही यहाँ पे आपकी जीके जीएस मैथ रीजनिंग की क्लास आती है, साथ ही आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच जाए। इसके साथ ही कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो दिए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और आप डायरेक्ट वाईएसपी लाइव क्लास सर्च करके भी चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो बेटा राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहां से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि बाघ टाइगर परियोजना जो है, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट है, उसको कब स्टार्ट किया गया था, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। कब शुरुआत हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की, तो 1973 के अंदर हुई थी, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और यहाँ पे बेटा 1974 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया गया था, बाघ को घोषित किया गया था, इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही आप कहेंगे मैम उससे पहले यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो एशियाई शेर है, जिसे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पे बाघों की लगातार संख्या के गिरने के कारण, उनके विलुप्त होने के कारण फिर बाघ को यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहते हैं ना कि आपका बेटा यहाँ पे लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने लग रहा है, बार बार एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को डाला जा रहा है। तो लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, मंगल ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा फेरस ऑक्साइड की परत है, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह तत्व की परत है और जिसकी वजह से इसका लाल रंग है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही भोर का तारा, साय का तारा, यहाँ पे सायकाल का तारा किसे कहा जाता है, तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, शुक्र ग्रह है, जिसे भोर का तारा या फिर साय का तारे के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही आपका बेटा शनि यहाँ पर क्या है, सबसे यहाँ पर क्या है, तैरता हुआ ग्रह के किसे कहा जाता है, तो तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है आपका शनि को, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हल्का है और जिसकी वजह से यदि इसको हम पानी के अंदर छोड़ेंगे तो जैसे बॉलिंग पानी के ऊपर तैरती है ऐसे ये तैरना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु, इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक ना। साथ ही ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाना बेटा और साथ साथ सारे क्वेश्चन आपने लिखते चलना है, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे, साथ ही इसका बार बार रिवीजन करेंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि बेटा ज्यादा पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप ये सोचो कि इस किताब को भी मैं पढ़ लूँ, इस किताब को भी पढ़ लूँ, इस यूट्यूब चैनल से भी मैं पढ़ लूँ, इस बैच में भी मैं पढ़ लूँ, इस यूट्यूब चैनल के यहाँ पर टीचर हैं वो पढ़ा रहे वो भी पढ़ लूँ, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ कि जो टीचर आपको पसंद आ रहा है, जिस टीचर को आपको लग रहा है कि इस टीचर की बताई हुई बात मेरे दिमाग में बैठने लग रही है, उस टीचर को पकड़ लो, एक किताब ले लो, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसका बार बार रिवीजन करो, उसको कॉपी के अंदर लिखो,
घिसते जाओ अपने आप को, आपको अपने आप महसूस होना हो जाएगा शुरू कि आपके सिलेक्शन के अंदर कभी भी ज्यादा पढ़ने से नहीं, बार बार रिवीजन करने से आपका सिलेक्शन होता है। आपका बेटा यहाँ पे भूपेन हजारिका किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ये किसकी सहायक नदी है? तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, ये सहायक नदी है बेटा गंगा की, ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी सेतु और साथ ही साथ विक्रमशिला सेतु, ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु और विक्रमशिला सेतु ये दोनों के दोनों कहां पर है बेटा? बिहार के अंदर स्थित हैं। और कौन सी नदी पर हैं? गंगा नदी के ऊपर स्थित हैं। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने लग रहे हैं और साथ ही अब जो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर का सॉल्यूशन करने लग रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से मेरे साथ, तो आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के अंदर एग्जाम की तैयारी मैं करता हूँ तो आर्मी अग्निवीर के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर बेटा प्रॉपर यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें टेस्ट पास दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री 6000 से ज्यादा साइंस की क्वेश्चनों की पीडीएफ, 9000 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चनों की पीडीएफ इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है ना। जिसका यहाँ पे प्राइस है मात्र 499 रुपए। ये यहाँ पे जो डिस्काउंट है निकाला गया था 100 बच्चों के लिए, जिसमें से 50 बच्चे इनरोल कल ही कर चुके हैं, 50 बच्चे बचे हैं। तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर जाकर अपना बैच है उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में बेटा आज शाम को 6:30 बजे तक ये डिस्काउंट चलने वाला है। 6:30 बजे के बाद में इसी बैच का प्राइस बढ़कर 799 रुपए हो जाएगा ना, ठीक है ना। आज यदि आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आर्मी अग्निवीर के अंदर ही जाना है और आपको सही तैयारी करके सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पे जाके बैच को परचेज कीजिए, सही तरीके से तैयारी कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि ये साल आपकी सिलेक्शन का साल हो। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको इसके बारे में बताना है। तो मेक इन इंडिया पहले बेटा स्टार्ट की गई थी 2014 में, ठीक है ना, और जिसका यहाँ पे मेन टारगेट था कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको इसके बारे में बताना है। तो ये भारत की ही नहीं बल्कि क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, और जो क्या है अभी यहाँ पर खतरे के अंदर फंसी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर भी खनन की बातें हैं वो चलने लग रही हैं, और ये आपकी बेटा आज से 45,000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 45,000 साल पुरानी है, और ये कहां पर है? आपके राजस्थान के अंदर स्थित है, और साथ ही इसका नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हिमालय बेटा किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो नवीन वलित पर्वत है ये, ठीक है ना। नवीन वलित पर्वत है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो आपका हिमालय है, हिमालय की जगह पहले तैथिस सागर था। क्या था? तैथिस सागर था, और जिसकी जगह पे अब क्या बना है? हिमालय पर्वत बना है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे ऐड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की मदद से शरीर में बनता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, ठीक ना। विटामिन डी है जो हमारे शरीर में क्या होता है बेटा? सूर्य की रोशनी की मदद से बनता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विटामिन, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा विटामिन लीवर में बनता है? हमारे यकृत में बनता है, ठीक है ना। यकृत में उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमारे लीवर के अंदर, हमारे यकृत में आपका बेटा होता है विटामिन ए, ठीक है ना।
क्या होता है, विटामिन ए है जो हमारे यकृत के अंदर उपस्थित होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ ले जाए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, 2 हैं। जल में घुलनशील विटामिन, एक है आपका विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो आप पेपर करा रहे हैं उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगा के देख सकते हैं, क्विज कहाँ से लगा के देख सकते हैं। तो आपकी बेटा यहाँ पे वेबसाइट है जिसका नाम है sscgkgs.com, जिसके ऊपर एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ आपको सभी पुलिस के एग्जाम्स, आर्मी के एग्जाम्स की सारे के सारे क्विज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की पीडीएफ यही मिलने वाली है। गूगल पे जाना है, वहां से आपने सर्च करना है sscgkgs.com और वेबसाइट के साथ जुड़ जाना, अलाउ कर लेना, ठीक है ना। साथ ही आपके छोटे बहन भाई हैं जो यहाँ पे जवाहर नवोदय की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए आपने यहाँ पे सर्च करना है gnvclasses.com, जिसके माध्यम से आपके छोटे बहन भाई हैं उनके भी सारे डाउट्स हैं, पीडीएफ हैं। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की जानकारी, फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म कब तक लास्ट डेट है, इसके साथ ही यहाँ पर एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारे के सारे डाउट्स इसी में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो 9050808444 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। आपसे पूछा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही सदा जीत होगी, आपका मुंडक उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर बी ए है, राइट आंसर हो जाएगा। आपका धैर्य बेटा लगातार यहाँ पे बना रहना चाहिए, ठीक है ना। आपके अंदर यहाँ पे कुछ समय के बाद में जो कहते हैं ना एक सच्चा जो सिपाही है वो बेटा जब तक उसकी सांसें निकल, यहाँ पे सांसें भी निकल जाती हैं लेकिन सांसें निकलने के बाद भी उसकी पकड़ अपनी बंदूक पे हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। वो अपने देश के लिए यहाँ पे अपने प्राणों को न्यौछावर करते वक्त 1 मिनट भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो जैसी ईमानदारी, जैसा धैर्य और साथ ही साथ देश के प्रति जो मातृभूमि है उसके प्रति उनकी जो निष्ठा है, वैसी ही निष्ठा आपकी आज तैयारी के अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी तैयारी ही आपका पहला अनुशासन का नियम है और इसके ऊपर आप लोगों को खरा उतरना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली जो अमेरिका के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कहां पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही आपका बेटा जोग जलप्रपात भी कहां पर है, तो मेरे लाडलो लिख लेना, कर्नाटक के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से अगले क्वेश्चन को सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि डेली शाम को 6:30 बजे आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, चिड़िया फाड़िया करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो समय पे क्लास में आए, क्लास को पूरा अटेंड करें, और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यदि पूछ लिया जाए सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे बेटा लिख लेना, सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है गोवा, ठीक है ना, क्या है, गोवा है। इसके साथ ही बेटा यहां से क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अंतिम में, भारत का कौन सा राज्य सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था, सबसे
अंत में स्वतंत्र हुआ था? इस बात को यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गोवा। ठीक है ना। वैसे तो भारत कब आजाद हो गया? 1947 के अंदर आजाद हो गया था, लेकिन गोवा बेटा आपका 1947 में आजाद नहीं हुआ है, ये आपका आजाद हुआ है 1961 के अंदर। और किससे आजाद कराया गया है? पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखिए ना। पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे अंत से में भारत से गए हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है, शाकुंतलम की रचना यहाँ पे बेटा किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा। इसके साथ ही रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना है यहाँ पर बेटा तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। मेघदूतम भी लिख लेना एक और, मेघदूतम की रचना किसके द्वारा की गई है? ये भी बेटा कालिदास के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय संविधान का जनक है वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके साथ ही भारतीय संविधान की जननी यदि आपसे पूछ ली जाए, ठीक है ना, जननी मतलब कि जन्म देने वाली, किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान की जननी माना जाता है बेटा ब्रिटेन को। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखेगा कि भारतीय संविधान की जननी किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। और भारतीय संविधान का जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही भारत के पहले, ठीक है ना, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले, लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन बने थे बेटा? तो कानून मंत्री भी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट यहाँ पर बेटा गृह मंत्री कौन बने थे? तो गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले हमारे पीएम कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको इसके बारे में बताना। यह आपसे पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न है। और कब शुरू हुआ था? 1954 के अंदर शुरू हुआ था। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे लाडलो क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही क्लास कैसी लग रही है? आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेली आप लोगों के लिए जो कंटेंट लाया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? इसके बारे में भी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही जो बच्चा ईमानदारी से प्रतिदिन क्लास में आ रहा है और आपको यहाँ पे क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो बेटा आप लोगों को सभी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने, ठीक है ना। तुम्हारा एक काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है अपने नोट्स बनाना, बार बार चीजों का रिवीजन करना। और किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है? तो एथलेटिक्स है, जिसे बेटा क्या कहा जाता है? किंग ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो रतौंधी रोग होता है बेटा विटामिन ए की कमी से। रक्त का थक्का नहीं बनता, किससे? रक्त का थक्का है वो बेटा विटामिन के की वजह से नहीं बनता। इसके साथ ही साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। साइनोकोबाल्मिन है वो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। और यहाँ पर बेटा विटामिन बी12 की कमी से हमें क्या होता है, एकदम से जो कहते हैं ना कि शरीर अकड़ जाता है, जैसे कई लोग हैं थोड़ी सी टेंशन हुई, टेंशन होते ही उनके हाथ पैर हैं वो मुड़ जाते हैं, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी12 की कमी से होता है, ठीक है। इसके साथ ही विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सकरवी रोग होता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। प्रसिद्ध कुंभ मेला कितने साल बाद आयोजित होता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रसिद्ध कुंभ मेला 12 साल के बाद में आयोजित होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है।
तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आपका बेटा रिलेट करता है दुग्ध उत्पादन से, जिसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, और इसके जनक यहाँ पर बेटा किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो आपका सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका बेटा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही एक और यहाँ पे बेटा कई बार आता है कि जब अंटार्कटिका रेगिस्तान भी दे रखा हो, वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सहारा रेगिस्तान पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन में यदि आपका अंटार्कटिका रेगिस्तान फंसा रखा है तो आप किसके साथ जाएंगे? अंटार्कटिका रेगिस्तान के साथ जाएंगे। और ये क्या है? आपका बेटा ध्रुवीय रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? ध्रुवीय, यानी कि बर्फी का यहाँ पे रेगिस्तान है, और जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, जिसके कारण अंटार्कटिका रेगिस्तान को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? आपको इसके बारे में बताना है। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? आपको इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा यहाँ पे कमेंट आप करके जाएंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। और भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट की जब बात आती है तो कलकत्ता हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये भी दोनों हाईकोर्ट 1862 के अंदर ही बने थे, लेकिन सबसे पहले आपका बेटा कलकत्ता हाईकोर्ट बना था, इसीलिए उसको हम सबसे पुराना हाईकोर्ट मानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और दिमाग में ये चीज भी चलनी चाहिए कि YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपका बेटा यहाँ पे जो आर्मी अग्निवीर का बैच है, आर्मी अग्निवीर के बैच पे आज डिस्काउंट चलने लग रहा है। उस डिस्काउंट के अंदर फटाफट से जुड़ के अपना बैच है उसको ले लेना है, ताकि आपके मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, जीएस के कैसे भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो तक हर चीज को सिखाया जाए, ताकि अब की बार आर्मी अग्निवीर की जो वर्दी है आपके शरीर के ऊपर हो। और आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट कैनियन कहां पर है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो बी है आपका। अमेरिका के अंदर क्या है? ग्रेट कैनियन है। इसके साथ ही इसकी राजधानी बता दी थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही आपका बेटा यहाँ पे चीन की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो क्या है? बीजिंग है। और साथ ही आप लोगों के लिए टास्क है, देखती हूँ कितने बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। कनाडा की राजधानी आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, कनाडा की राजधानी क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको इसके बारे में बताना है। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बेटा 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था आपका कब? 1556 में। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और साथ ही प्लासी का युद्ध यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था बेटा? 1757 के अंदर हुआ था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो गोल्डन टेम्पल स्थित है आपका बेटा अमृतसर में। कहां पर स्थित है? अमृतसर के अंदर स्थित है। इसके साथ ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? तो मेरे लाडो लिख लेना, रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? आपको इसके बारे में बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका बेटा भारत का है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा संविधान भी किसका है? भारत का है, इस बात को भी आप सभी बच्चे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेरिकोट किससे बनता है? आपको इसके बारे में बताना है। टेरिकोट बनता है आपका बेटा कपास और पॉलिस्टर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा
बांध कौन सा है आपको इसके बारे में बताना है। साथ में जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग बेटा ये बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है सारे के सारे इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। डेली यहाँ पे शाम को 6:30 बजे आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो पेशेंस के साथ पहले पूरी क्लास को अटेंड करें, और जब आपको ये लगता है कि हाँ जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है मुझे समझ में आने लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लास कैसी लगी, आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो आप फीडबैक के रूप में हमें देना चाहते हैं कि मैम ये चीजें और हमें कराई जाएं तो हमें और ज्यादा बेनिफिट होगा, उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है बेटा यहाँ पे 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 5 जून को, इस बात को भी सभी बच्चे ऐड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही विश्व जल दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाए, लिख लेना इसको भी, विश्व जल दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपका 22 मई को भी लिख लो, इसको भी 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें ना। जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है, इस बात को भी आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो ब्लू का मतलब क्या है? पानी, और पानी में क्या रहती है? मछली रहती है। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? मछलियों से। गेहूं उत्पादन किससे आता है? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति में आता है ना। किसमें आता है? हरित क्रांति के तहत आता है, इस बात को भी याद रखेगा। दुग्ध उत्पादन मेरे लाडलो किसमें आता है? श्वेत क्रांति में आता है, इस बात को भी सभी बच्चे ऐड रखेंगे। और पीली क्रांति के तहत क्या आता है? तो पीली क्रांति के तहत आता है आपका बेटा यहाँ पे तिलहन उत्पादन, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, केरल है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? कर्नाटक में फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आपका केरल है, और थर्ड नंबर पर कौन आता है? यहाँ पे बेटा तमिलनाडु है, जिसके अंदर कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेघदूत के लेखक कौन है? अभी पढ़ा के आई थी, मेघदूत के लेखक कौन है? सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। और वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप बस हौसले के साथ मेहनत करते रहिए। जो सपना आपने देखा है वो सपना सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट आपके साथ यहाँ पर बेटा मिलके मेहनत करेंगे और अब की बार आपके सपने को बिल्कुल पूरा करेंगे। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत की रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि महाभारत पूछ ले तो मैडम महाभारत पूछेंगे तो लिख देंगे वेद व्यास, है ना। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तब तक मैं माइक के यहाँ पे सैलून को चेंज कर लेती हूँ। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, 5 जून को। इसके साथ ही विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस है जो बनाया जाता है यहाँ पे 1 दिसंबर को। साथ ही 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं बेटा? विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस है जो आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। मेरी कोशिश यही है कि जितने आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हैं
एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताए जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं ऐड करूं ताकि बेटा आप लोगों को एक क्लास में कम से कम 10 क्लासेस जितना बेनिफिट हो, ठीक है ना। 10 क्लासेस को आप जितना देखें और एक मेरी क्लास को देखें, आपको 10 क्लासेस के बराबर यहाँ पे कंटेंट मिलना चाहिए। मेरा यही विचार रहता है कि कोई बच्चा मेरे पास विश्वास करके आया है तो उसके विश्वास पे यदुवंशी सक्सेस पॉइंट हमेशा खरा उतरे। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही लुइस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, इस बात को सभी बच्चे याद, ठीक है ना। रेबीज के टीके की आपसे पूछी जाए खोज किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर बेटा लुइस पाश्चर के द्वारा की गई है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई है। और हेजा, तपेदिक और एंथ्रेक्स की खोज, हेजा है, साथ ही बेटा तपेदिक है, इसको भी लिख लो, तपेदिक और साथ ही और एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका बेटा 1951 में, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ पर नेशनलाइज्ड कब किया गया था। वैसे तो यहाँ पे ट्रेन कब चल गई थी, 1800 यहाँ पे 1800 प्लस के अंदर चल गई थी, किसके, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन भारत का इसने रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया है, 1951 के अंदर किया है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है, सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। बुल एंड बियर शब्द किस व्यापार से संबंधित है, तो बुल और बियर है वो आपका बेटा रिलेट करता है शेयर बाजार से, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर स्थित है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पे भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। रेलियो का शहर किसे कहा जाता है, तो रेलियो का शहर मैडम कहा जाता है नई दिल्ली को, ठीक है ना। रेलियो का शहर किसको कहते हैं, नई दिल्ली को कहते हैं। साथ ही बेटा यहाँ पे डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है, तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे कोलकाता को, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हरित क्रांति रिलेट करती है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंच जाए और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए कोणार्क। भारत में सूर्य मंदिर कहां पर है, कोणार्क के अंदर स्थित है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, ठीक है ना। यदि आपको यकृत ऑप्शन में ना मिले तो, यदि ऑप्शन में यकृत नहीं मिलेगा तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, अग्नाशय के साथ। और मैडम ये दोनों भी ना मिले तो फिर हम जाएंगे थायराइड के साथ, ठीक है ना। यदि आप लोगों को यहाँ पे यकृत मिलता है तो सबसे पहले यकृत, यकृत नहीं मिलता है तो अग्नाशय, अग्नाशय नहीं मिलता है तो फिर आपकी थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा के अंदर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही बेटा आपका यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, इस बात को भी आपने ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यूनेस्को का यहाँ पे जो मुख्यालय पूछा जाए तो वो कहां पर है, आपका बेटा पेरिस के अंदर स्थित है। और यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, लंदन में, ठीक है ना, लिख लो इनको भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका स्थित है बेटा लंदन के अंदर, इस बात को भी आप सभी बच्चे ऐड कर लेंगे। और साथ ही यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा जाए
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो अजंता गुफाएं आपकी स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। इसके साथ ही एलोरा की गुफाएं भी कहां पर हैं? तो एलोरा की गुफाएं भी बेटा आपकी स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ में ये बात भी ऐड कर लेंगे कि आपका बेटा बीबी का मकबरा भी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। बीबी का मकबरा भी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी पढ़ के आए थे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और साथ ही साथ सिराजुद्दौला और बेटा आपका दूसरा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुआ था? यहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही 1764 में क्या हुआ था मैम? बक्सर का युद्ध हुआ था, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे ना। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1764 में हुआ था, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अभी पढ़ के आए थे, लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है? भारत का है। और जिसे हम क्या कहते हैं? उधार का पोटला कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उधार का पोटला कहते हैं, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। कब मिला था? 1913 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारो, ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी क्लास? सभी बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। शाम को 6:30 बजे सभी बच्चे यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशन के लिए तैयार रहेंगे। और ध्यान रखेंगे, आर्मी अग्निवीर के बैच के ऊपर चलने लग रही है भारी भरकम डिस्काउंट। और यदि आप इस बैच को आज परचेज कर लेते हैं शाम को 6:30 बजे तक, तो ये बैच आपको मिलेगा मात्र 499 रुपए में। उसके बाद में प्राइस बढ़ के आपका 799 हो जाएगा, ठीक है ना। तो YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उसको रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके कंप्लीट कोर्स के ऑप्शन में जाइए, वहां पे पहला ही बैच है आपके आर्मी अग्निवीर का। तुरंत बैच के साथ जुड़ के आज से ही तैयारी इतनी बेहतरीन करना स्टार्ट कर दो, आर्मी अग्निवीर के अंदर आपके सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 9050800344 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आपको बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।